Welcome to part 2 of the question and answer session. In this video, I'll answer the remaining questions from the comment section. So let's start. Okay, as you can see the comment of अंजलि जी. अंजलि जी, आप बीएड कर रहे हो, डिस्टेंस से बीएड कर रहे हो और आपका डाउट है कि बीएड के भी मार्क्स देखे जाते हैं क्या? नहीं देखे जाते हैं. अगर आप टीचिंग प्रोफेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो गवर्नमेंट स्कूल्स में तो आपके पास बीएड होना चाहिए, दैट्स इट. और आपका बैचलर्स मास्टर्स अच्छा है तो वो और अच्छी बात है. तो आप इस चीज़ के लिए परेशान मत होइए. नेक्स्ट कमेंट गोपाल जी का है कि क्या कोई स्कोप है ज्योग्राफी सब्जेक्ट का छत्तीसगढ़ में? तो हाँ जी, स्कोप है. अगर आपने नेट निकाला है और अभी जो वैकेंसी आने वाली है अगर आप उसमें अप्लाई करते हो तो आप एलिजिबल होंगे अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो. नेक्स्ट कमेंट है, मास्टर्स डिग्री में कितना परसेंटेज होना इंपॉर्टेंट है प्रोफेसर बनने के लिए? आई थिंक 50 to 55% आपके होने इंपॉर्टेंट है अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, जितना मुझे पता है. नेक्स्ट कमेंट है, छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है? जी हाँ, उसके लिए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है. सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होता है. आपको रिटन एग्ज़ाम भी देना होता है और इंटरव्यू भी देना होता है. उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है. और आपने पूछा है एपीआई का कोई रोल नहीं होता है क्या? एपीआई का रोल भी होता है. अगर आप प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें एपीआई का रोल होता है. आपका एकेडमिक अच्छा नहीं है, एकेडमिक स्कोर अच्छा नहीं है, बट एटलीस्ट 55% आपको चाहिए. उसके बाद ही अगर आप नेट या जेआरएफ क्लियर करते हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर. आपको अपना इंटरेस्ट खुद ढूंढना पड़ेगा, आपको लाइन चेंज करनी है कि नहीं करनी है. और आपने टीजीटी एसएसटी के लिए अप्लाई किया था, सो ऑल द वेरी बेस्ट. आई होप यू गेट सक्सेस इन दैट एग्ज़ाम. जी हाँ, आप बीएड कर सकते हैं और बीएड में हमें सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, 2 सब्जेक्ट, वो आपको बता दिया जाएगा. एंड अगर आपको इंग्लिश ही पढ़ाना है गवर्नमेंट स्कूल्स में तो उसके लिए आपको मास्टर्स करना पड़ेगा इंग्लिश में, क्योंकि आपने बीए किया है पॉलिटिकल साइंस में तो आप प्राइमरी या टीजीटी के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा सकते. आप डायरेक्टली पीजीटी लेवल पे ही पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपके पास डीएलएड नहीं होगा तो आप प्राइमरी को नहीं पढ़ा सकते. आप बीएड करना चाहते हो तो 6 to 12 के लिए आप एलिजिबल होंगे, बट 6 to 10 के लिए आप एलिजिबल नहीं हो सकते क्योंकि आपने बीए इंग्लिश में नहीं किया है, पॉलिटिकल साइंस में किया है. अब आपका नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि आपको देखना होगा कि कहाँ पे वैकेंसीज़ निकल रही है, वहाँ आपको अप्लाई करना होगा.